अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड किया है, आज हम पार्ट 2 का करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लास 11th के सिलेबस पे आया हूँ। यहाँ पर मैं फिजिक्स पर आया हूँ, 9th नंबर है फिजिक्स का। और यहाँ पर पेज नंबर 31 टू 37 पेज नंबर है। ठीक है, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। यहाँ पर मैं फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर आया हूँ। आपको पता होगा कि हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का वीडियो मतलब पहले पार्ट में किया है, काइनेमेटिक्स का भी पहले पार्ट में किया है। ठीक है, आज हम लॉज ऑफ मोशन का करने वाले हैं, जिसके टोटल 7 मार्क्स हैं। ठीक, और इसका जो सिलेबस है, टॉपिक्स हैं, वो ये सब हैं। ठीक है, और हम करने वाले हैं वर्क, एनर्जी और पावर के, जिसके टोटल 6 मार्क्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस में इसके जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं, आपके सामने है। ठीक है, और रोटेशन के हम करने वाले हैं, जिसके टोटल 6 मार्क्स हैं। ठीक, ये और हम अब करने वाले हैं ग्रेविटेशन के भी, और जिसके टोटल हैं कितने मार्क्स? 6 मार्क्स। ठीक है, इन सब के हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक, अब हम चलते हैं मॉडल पेपर के ऊपर। ठीक है, मॉडल पेपर के ऊपर हम चलते हैं। ये मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर। आपको पता होगा कि मॉडल पेपर में आपको मतलब आपके टोटल 70 मार्क्स आएंगे एग्जामिनेशन में, जिसमें आपको 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे, जो स्कूल में ही देने पड़ते हैं। 70 मार्क्स का आपका पेपर आएगा एग्जामिनेशन में, जिसके टोटल 3 घंटे हो गए। ठीक है, और ये मतलब यही ऐसा ही आएगा। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से पेपर आपका सेट होगा, जो मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया है। पार्ट टू मतलब जो ये वीडियो है, इसमें भी आपको मैं दिखाऊंगा। सेक्शन ए में आपके 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 मार्क्स। और अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 18 मार्क्स। और अगर मैं सेक्शन सी की बात करूँ तो 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 27 मार्क्स। और अगर मैं सेक्शन डी की बात करूँ तो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 15 मार्क्स। और ये बात याद रखना है कि जो सेक्शन डी में होंगे, जिसमें 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 15 मार्क्स आएंगे, इसमें इंटरनल चॉइस भी होगी। ठीक है, आपके सामने है मॉडल पेपर। अगर आपको ये मतलब यहाँ पर मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा, फिर भी अगर आपको ये चाहिए तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से भी आपको मॉडल पेपर मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। पहले हम लॉज ऑफ मोशंस का देखेंगे। तो लॉज ऑफ मोशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहे। ठीक है, अगर हम 2024 की बात करें क्वेश्चन पेपर की, उसमें 2 मार्क्स का इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, बिकॉज इसमें टोटल 7 मार्क्स हैं। 2024 क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था। और वो हर किसी सीरीज़ में डिफरेंट था। आपको पता होगा आपके पास 3 सीरीज होती हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी वट एवर जो भी होगी। हर किसी सीरीज़ में 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिफरेंट था, और इसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था 2024 के हिसाब से। 2024 पेपर के हिसाब से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, इंटरनल चॉइस उसमें होती है, और आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। आपको ये भी पता होगा कि जो 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है वो हर किसी सीरीज़ में सेम होता है, बट जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है वो या किसी सीरीज़ में डिफरेंट हो या किसी सीरीज़ में सेम होगा। बट इसमें लॉज ऑफ मोशन की बात करें 2024 पेपर के हिसाब से बात करें तो 2 मार्क्स का इसमें डिफरेंट था। हर किसी सीरीज़ में, तीनों सीरीज़ में 2 मार्क्स का डिफरेंट था, बट 5 मार्क्स का सेम रहता है। इसका जो एग्जामिनेशन का ट्रेंड है वो ये रहता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2024 के पेपर के हिसाब से। ठीक है, आपके सामने है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 2023 में भी आया था, और 2024 में भी फिर आया हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2023 जेड सीरीज़ का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 जेड सीरीज़ का, और ये 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। क्योंकि हमें फोकस किस चीज़ पर करना है, एक तो 5 मार्क्स पर और दूसरा 2 मार्क्स पर। ठीक है, बाकी चीज़ों पे हमने फोकस ही नहीं करना, हमें तो 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर के लिए फोकस करना है, क्योंकि इसमें लॉन्ग आंसर आता है। PYQ 2024 के हिसाब से इसमें लॉन्ग आंसर आता है, तो हमें इसी पर फोकस करना है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही इसमें लर्न करना है, तो इसलिए मैंने लॉन्ग आंसर ही लाए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद एग्जांपल ऑफ एन एग्जांपल, 5 मार्क्स का। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, 5 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 2023 में भी आया था और 2024 में भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये क्या क्वेश्चन है? स्टेट शो डैट न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इस हिसाब से आपको करना है। डिफाइन फ्रिक्शन, स्टेट लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और 2023 का ये क्वेश्चन है, वाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड नेसेसरी इवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन विथ वन एग्जांपल ऑफ ईच। और क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई आर द कर्व्ड रोड्स बैंकड
ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ अ कर्व्ड रोड, ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज, शो दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, या इसमें ये भी आया हुआ था डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट। आपको पता होगा कि सेक्शन सी मतलब जो आपको होगा वो 3 मार्क्स का ही होगा, बट सेक्शन सी में और इंटरनल नहीं होगा, ये 2023 का पेपर है, तो इसलिए मैंने ये लाया है। यहाँ स्टेट न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, स्टेटेड न्यूटन सेकंड लॉ इज द ओनली रियल लॉ ऑफ मोशन, ये मैंने ऊपर आपको बताया है, और ये भी नीचे भी आया था। 2023 का पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2023 का पेपर है। 2023 बी सीरीज का पेपर की बात करें तो यहाँ पर है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, मैंने आपको ऊपर भी एक क्वेश्चन दिखाया हुआ है। या व्हाट इज फ्रिक्शन, डिस्कस द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, यहाँ पर आप देख लो बी सीरीज का। यहाँ पर वैल्यू बेस्ड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को चेक करोगे, PYQs को चेक करेंगे, तो आपको 2023 ए सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। बट मैंने आपको पहले ही बोला है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, खत्म खेल, विच मीन्स वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है। अगर आपने PYQ डाउनलोड किए हैं और उसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उसका ये मतलब है कि जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो अब नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में, हमारे मॉडल पेपर में JK बॉस के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं है, तो इसलिए इनको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए यहाँ पर लाए तो मैं आपको समझा सकूँ, क्योंकि इनको करने की ज़रूरत आपको नहीं है। फिर भी आप देख सकते हो, तो देख लो कौन कौन क्वेश्चन आए हुए थे 2023 ए सीरीज़ में, बट ये नहीं आएंगे अब। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 न्यूमेरिकल है, और क्वेश्चन नंबर 14 भी मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, और ये भी मैंने लगभग बताया हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द टू, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है 2018 सीरीज सी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 2018 सीरीज सी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऊपर मैंने बताया है क्वेश्चन, ये तो मेन क्वेश्चन ही है। ब्रीफली एक्सप्लेन रिकॉइल ऑफ गन ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ बुलेट, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है बहुत ज़्यादा। डिफाइन एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स, ऊपर बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऊपर भी बताया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला आया हुआ क्वेश्चन भी है। सेक्शन सी की बात करें तो मॉडल पेपर वालों ने क्या दिया है, JK बॉस मॉडल पेपर वालों ने ये वाला क्वेश्चन, एक तो ये वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नंबर 13 ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये वाले 2 क्वेश्चन, ये भी आपको करके जाना है। जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन NLM है, बस इतने इसमें इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिखाई इस वीडियो में, उन पर फोकस करना है। बाकी इसमें एक ही दिन लगेगा, अगर आप इसमें लर्न करने बैठ जाओगे एक ही दिन लगेगा, ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ। अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर्स के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ वर्क एनर्जी एंड पावर के ऊपर, जिसके टोटल 6 मार्क्स हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2024 के हिसाब से अगर मैं देखूँगा तो इसमें टोटल 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था, तब 2024 के हिसाब से इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, और एक MCQ आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है तो 24 के हिसाब से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक MCQ। हमें इस हिसाब से अब चलना है, मतलब इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन कभी आता नहीं है, ये बात याद रखो, ठीक है, इसी के हिसाब से चलना है, तो ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, डिफाइन वर्क एंड पावर, गिव दियर SI यूनिट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल है, इसी न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ईजी होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम को आपको डिफाइन करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड हाउ डज इट डिफाइन इलास्टिक एंड इनलास्टिक कोल्यूजन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी आपको करके जाना है। ये वाला न्यूमेरिकल, ठीक है, इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक। फार्मूला आपको पता होनी चाहिए और स्टेप्स पता होने चाहिए कौन कौन करना है। यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन है जो ऊपर मैंने बताया है, ठीक है, पर थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन तो वही है, वही लिखना भी है। डिफाइन वर्क पावर एंड एनर्जी गिव दियर SI यूनिट, ये भी ऊपर मैंने बताया है, वही क्वेश्चन फिर रिपीट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसी हिसाब से कितने क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, आपको बस फार्मूला होनी चाहिए, आपको बस पता होना चाहिए कौन कौन स्टेप इसमें हम यूज़ करें, बाकी क्वेश्चन सेम हिसाब से ही आते हैं।
ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का, और ये इजी भी है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2023 में आए हुए क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 ए सीरीज़ का, मैंने पहले बोला इस हिसाब से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और ये भी डिफाइन इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन, स्टेटेड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और ब्रीफली एनालिस इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन। मैंने ऊपर भी ये क्वेश्चंस बताए हुए हैं, यही क्वेश्चन फिर रिपीट होते हैं। जेके पास में कोई फिर ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर यही रिपीट होते हैं। बस ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग था, यहाँ पर ये अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको बताना है। इजी, ये भी इजी क्वेश्चन है बट if electron and proton have same linear momentum which has more kinetic energy explain, ठीक, at what distance from the mean position is kinetic energy equal to the potential energy briefly explain। ये दो क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आई है। अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस x0 टू कितना x5, ठीक है, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू 5 - 4x + 3x², ठीक है, फाइंड वर्क डन इन इट इज प्रोसेस, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। एंड प्रूव दैट पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है, पावर जो है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड वेलोसिटी के, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग, ये वाला यही है, ठीक है, प्रूव दैट पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, यही क्वेश्चन फिर रिपीट होते हैं। शो दैट द मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, ये आपको बोलना है। और व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी, ठीक, शो दैट 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये थोड़ा ब्लर आ रहा है। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। शो डेट पावर इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये जो मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, ठीक है, आपको डिराइव करनी है। वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, बस लैंग्वेज चेंज करके देता है बट क्वेश्चन सेम होते हैं। अब हम चलते हैं और एक चैप्टर के ऊपर, ठीक है, रोटेशन के ऊपर हम चलते हैं। यहाँ पर मैं रोटेशन पर आया हूँ, ठीक है, रोटेशन के टोटल 6 मार्क्स हैं। इससे पहले कि आपको मैं रोटेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊँ, आपको मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इससे पहले। हाँ, ये 2023 का सिलेबस है। आप बोलोगे आपने क्यों यहाँ पर ये लाया, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। ये 2020 मतलब 24 to 25 मतलब रेशनलाइज्ड सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है, ठीक है, ठीक। इसमें जो टॉपिक्स हैं और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो लगभग सेम है, ठीक। बट इसमें 2023 के सिलेबस में और 2024 के मतलब जो आपके रेशनलाइज्ड सिलेबस है 25 के लिए, ठीक, इसमें मतलब इस रेशनलाइज्ड सिलेबस में कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। आपको समझ आता है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कम ही टॉपिक्स है। इसमें 25 जो आपका सिलेबस है इसमें कम ही टॉपिक्स है एज़ कम्पेयर टू किसमें 23 के। अब आप बोलोगे यार आप क्यों हमें ये दिखा रहे हो, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है, कहाँ मतलब है, देखो कहाँ मतलब है। मतलब ये है कि आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर रिंग डिस्क एंड स्फीयर ये डिलीटेड है। ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक। अब आप बोलोगे अरे हमें ये क्यों बता रहे हो आप लोग? इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप लोगों में से किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको एनालिसिस किया होगा, ठीक, उसने वहाँ पर देखा होगा कि क्वेश्चन आया होगा, मतलब वहाँ पर 2023 के क्वेश्चन पेपर से 2023, 22, 21, 20 के क्वेश्चन पेपर्स में ये वाले क्वेश्चन आते होंगे, ठीक। अब जो ये वाले क्वेश्चन वो देखेंगे, अब हमारे इस रेशनलाइज्ड सिलेबस में क्वेश्चन है ही नहीं, तो इनको करना ही नहीं है, वो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर रिंग डिस्क एंड स्फीयर डिलीटेड है, आउट ऑफ सिलेबस है, नए सिलेबस में नहीं है। पुराने में थे, नए में नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये भी नए सिलेबस में नहीं है। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टेट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर रोटेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। रही बात रोटेशन की, तो रोटेशन में टोटल 6 मार्क्स हैं। 6 मार्क्स में 2024 के पेपर के हिसाब से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है और एक MCQ आया हुआ है और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है,
3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक MCQ। और अगर मैं ये आपको बताऊँ कि चलो कि 3 मार्क्स का सेम आता है हर किसी सीरीज़ में इस चैप्टर में, ठीक है, 2024 के हिसाब से, और 2 मार्क्स का हर किसी मतलब तीनों सीरीज़ में डिफरेंट आया था इस चैप्टर से, ठीक है। रोटेशन में कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 को आपको करना पड़ेगा, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इस हिसाब से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 4 to 5 बार एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 6 4 to 5 बार आपको ये मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये MOI मतलब क्या होता है, MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसका ये मतलब है जहाँ जहाँ आपको MOI मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें इतने क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ पर भी आपको बताने की, चलो ये मैंने बोला एक MCQ आता था इसमें 2024 के हिसाब से, और ये वाला MCQ था वहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है इससे। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है इससे, ठीक है। 2023 जेड सीरीज़ का ये वाला क्वेश्चन है। स्टेट टू terms of moment of inertia, obtain an expression for torque in कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये वाले 2 क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। स्टेट द टू थॉर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो ऊपर मैंने बताया है। और इसमें जो क्वेश्चन है, डिस्कस द फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। डिफाइन सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, ठीक है। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑन व्हाट फैक्टर्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट करता है जी के पास, बाकी सेम ही होता है। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। डज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद द स्पीड ऑफ रोटेशन, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। या 2 बॉडीज, ये वाला जो है ये न्यूमेरिकल है, सेंटर ऑफ मास का, इजी है। स्टेट थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस इन केस ऑफ अ रिजिड बॉडी इन रोटेशनल मोशन। अब मैंने आपको जो बताया है पहले ही सिलेबस में कि जो हमारा जो ये है मतलब पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो डिलीटेड है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा आप, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताया ना, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, स्टेट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन, ये क्या है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है ना, आउट ऑफ सिलेबस है, तो करना ही नहीं है, डिलीटेड है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर था। अब ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, बट हमें अभी नहीं करना है, यही मैंने बोला है आपको, इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी की बात करें मॉडल पेपर में, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उन्हें दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड द रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, वाई। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने। और सेक्शन सी में उन्होंने दिया हुआ है, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मॉडल पेपर में। बस इतना ही था हमारा रोटेशन का, ठीक है, रोटेशन का हमें इतना ही था, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्रेविटेशन की बात करें, तो यहाँ पर मैं ग्रेविटेशन पर आया हूँ। 2024 के हिसाब से इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक MCQ आया हुआ था, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था, बिकॉज इसमें टोटल 6 मार्क्स हैं, ठीक है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक MCQ, ठीक है, यही ट्रेंड इसमें रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 2 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें इतना ही आप करना है, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है।
अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को चेक करोगे तो आपको ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप कट करो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन से ऊपर भी मैंने ये वाले क्वेश्चन दिए हैं, बट थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट करके देता है जेके बॉस। डिस्टिंग्विश बिटवीन इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास, मैंने आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है, बट मैंने आपको पता है ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। नए सिलेबस में ये वाला क्वेश्चन नहीं है, नए सिलेबस में इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास का कॉन्सेप्ट नहीं है, नए टॉपिक है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल पेपर की बात करें, 2 मार्क्स का क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया हुआ है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज टोटल एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। मॉडल पेपर में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टेट एंड एक्सप्लेन केपलर्स 3 लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, जो मैंने आपको ऊपर बताए हुए हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर भी दिया हुआ है, ये 2024 का क्वेश्चन भी है। बस ग्रेविटेशन में इतना ही आपको करना है, ठीक है। इतने क्वेश्चन अभी तक रिपीट हुए हैं, आप खुद भी प्रीवियस ईयर अगर आप चेक करोगे तो आपको यही मिलेगा, इससे आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। अब हम जो दूसरी वीडियोस लाएंगे उसमें हम, अब 2 ही वीडियोस बचे हैं हमारे, मतलब पार्ट 2 के हमारे 2 ही वीडियोस बचे हैं, उसमें हम कंप्लीट करेंगे सारा का सारा फिजिक्स 11th का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमान अल्लाह।